प्रोएक्टिव कैसे बनते हैं बताओ, आप बताओ। नहीं आप बताओ, सोच के कुछ तो आंसर दो कि प्रोएक्टिव जो हम लोग बनते हैं ना वो कैसे बनते हैं। अरे हमारी अगर आदतें बेहतर होंगी हम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि प्रोएक्टिव इंसान अचानक से नहीं बनता है, वो छोटी छोटी आदतों से प्रोएक्टिव बनता है। जैसे हम एक बार गलती थोड़ी 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 जैसे बहुत बड़ी स्पेलिंग में थोड़ी थोड़ी याद करेंगे तो पूरी हो जाएगी याद। हाँ, ऐसे धीरे धीरे करके हम काम करते रहेंगे तो हम प्रोएक्टिव की लिस्ट में आ जाएंगे। प्रोएक्टिव का मतलब कि अपने ग्रोथ के लेवल पर आगे बढ़ना, अपनी जो तुम्हारी वैल्यूज हैं, मतलब जो तुम्हारे मूल्य हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे बिताना। देखो यहाँ पे ये फिर से पॉइंट आ गया कि हम लोग सपने तो सभी देखते हैं ना, सब कोई देखता है पूरा कुछ कि हम ये वाला काम करेंगे, हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन पर लगातार काम करते हैं, जो उन पर अड़े रहते हैं, जो उन पर अड़े रहते हैं। और वो अड़ा होना या फिर उन पर काम करना ही आपकी आदत बन जाता है, तब आप उस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अचानक से नहीं मिलेगी, आप उसके प्रोसेस को फॉलो करोगे। और हमने सोचा कि हमें ये मिल जाए तो हम धीरे धीरे तो मिलेगी, उस पर काम करेंगे लगातार। धीरे कोई भी चीज हो बहुत धीरे धीरे मिलती है, और इसी में कोई पेशेंस खो देते हैं। जैसे हमने सोचा पेपर में फर्स्ट नंबर लाएंगे, हाँ। तो हमें पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। और तुमको ये पता है अब 2 महीने में तुमने डिसाइड किया, 2 महीने भी नहीं 10 दिन में आपने डिसाइड किया कि हमको एकदम बढ़िया मतलब सबसे अच्छे नंबर लेकर आना है, तो उसके बेहतर आएंगे जो पूरी साल से मेहनत करता आ रहा है, या आपके आएंगे जो पूरी साल जो वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है, उसको काम करने की आदत पड़ गई है, तो उसकी आदत बेहतर होगी। कोई भी प्रोएक्टिव आदत, कोई भी बेहतर आदत या बेहतर इंसान तब तक नहीं बन सकता जब वो खुद पर काम ना करे। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी ज्यादा है काम करने की तो जल्दी जल्दी काम कर दो और हो जाए, और फिर 10-15 दिन बाद ना करें। पहले खूब मेहनत करें और फिर ना करें, क्या ग्रोथ होगी? नहीं होगी। तुमको देखो इंसान थोड़ा थोड़ा करो पर करो। हाँ, इंसान मरते मर जाता है, लेकिन वो सीखता रहता है तो वो ग्रोथ करता है, और नहीं सीखता है तो ग्रोथ नहीं करता। समझ रहे हो? अच्छा, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, मतलब हम लोग अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? लगातार काम करके, लगातार काम करके, और भी अपनी आदतों से, और भी अच्छा बुरा, हाँ ग्रोथ माइंड से अच्छा बुरा हम समझ लें अपने आप का। और भी हमसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसमें कुछ कुछ स्टेप ध्यान में रखना होंगे। पहला स्टेप कि जो हम बोल रहे हैं ना सामने वाले से, वो हम बेहतर बोलें। बेहतर का मतलब जो हमारे शब्द हैं ना, अगर हमारे मुंह से निकल जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। जैसे एक बाढ़ से निकला हुआ तीर होता है ना, वो निकल गया तो फिर इसके बाद वो वापस नहीं आता है। हमारी डायलॉग बोलना ऐसे ही अगर हमारे मुंह से कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो किसी को बुरे भी लग सकते हैं, जो किसी की लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, तो उन शब्दों को बोलने से पहले या कुछ भी ऐसा बोलने से पहले जो आपकी लाइफ को खतरे में डाल दे, तो उससे बेहतर है कि बोलने से पहले सोचो। क्या करोगे? पहले बोलने से पहले सोचो कि आखिरकार हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले बोलने से पहले सोचना है कि आप बोलने क्या वाले हो, क्योंकि यूं ही मुंह उठा के तुरंत कुछ नहीं कह दोगे। दूसरा इसी का पॉइंट है कि आप पहले तो वादा मत करो किसी से, लेकिन अगर कर लिया है तो उसको निभाओ। ठीक है, और इसका थर्ड होगा कि अपने इमोशन को कंट्रोल करो। खुशी में बहना नहीं है, दुख में दुख नहीं हो जाना है। अगर कुछ ऐसे इमोशन से आए हैं तो उसकी डेप्थ को देखना है, इसकी रूट को देखना है कि अगर ये इमोशन, दुख, खुशी जो चीज महसूस हो रही है, क्या सच में वो 2 साल 4 साल 5 साल तक ही खुशी रहेगी, तो बहना ठीक है। या फिर किसी ने कोई बात कही और आप देखो क्या इस बात के लिए हम परेशान हैं, इस बात को अगर 5 साल तक हो जाते तो क्या इस बात में हम परेशान रहते? तो उस परेशानी को फिर छोड़ो। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला समझ में आ गया? बोलने से पहले क्या करना है? सोचो। क्यों सोचना है? क्योंकि हम शायद इंसान को बुरा लग सकता है, आपकी लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखो
कैसे हो सकती है? हम जब एक फॉर एग्जांपल बता दें, शादी होती है, कैसे होती है? कबूल कहते हैं ना, हाँ ना, खाना आना नहीं, हाँ ना का जवाब देना पड़ता है कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो शादी, बोलना ही तो पड़ता है ना। तो ये बोलना आपकी जिंदगी को बांध रहा है कि इंसान से? हाँ। आसान नहीं है ये। तो आपके बोल भी हर जगह आसान नहीं है कि हम लोग कुछ भी जुबान उठाएंगे और कुछ भी कह देंगे और कुछ नहीं होगा। तो बोलने से पहले जरूर सोचें कि जो बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है उससे। आपकी जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। यहाँ पर बोलना सही है ये वाली बात को। हाँ, वही बोलो, हर जगह ज्ञान मत बांटते फिरो। जैसे हम ही हैं, अगर हम ऐसे इंसान को ज्ञान देंगे जिनको कुछ नहीं पता, तो उनके लिए हमारे जो वर्ड है ना, वो धूल से भी गए गुजरे हैं, जिस पर लोग रोन कर चले जाते हैं। से ही आपके बोलों की भी कीमत है। कोई स्टेज पे बोलकर लाखों कमाता है, कोई बोल बोल कर थक जाता है, उसका कोई सुनता नहीं है। वही वाली बात आ गई कि आप कंघी वहां पर बेचो जिनके सर में बाल हैं, गंजों को कंघी मत बेचो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बताओ ना। अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका इफेक्ट लाइफ में क्या पड़ेगा? अच्छा बताओ, जैसे हम खुद को कंट्रोल, जैसे कि हमें कोई काम करना है पर हम काम कर नहीं पा रहे, सोचते हैं कि ना मतलब इस तरीके से हम करें और ये काम ना करें जिनमें हम बिजी रहते हैं, तो क्या मतलब हमारे लिए ठीक है, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हम जीत लेंगे सारी चीजें? नहीं, पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। पहले खुद को कंट्रोल करो, क्योंकि आपकी 50% सक्सेस आपसे होती है। अगर आप ही उस सक्सेस के लिए तैयार नहीं हो तो कोई हवा हवाई सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। समझ रहे हो ना इस बात को? इसका फाइनल क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्टिव होना कैसा है? प्रोटेक्टिव होना दैट्स मीन कि अपने वैल्यूज अपने हिसाब से चलना, कि जो सपने मैंने देखे अपने लिए वो कैसे पूरे करने हैं, यही प्रोटेक्टिव होना है। फिर से एक बार बताओ।